ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। अगर आप जर्मनी में जाना चाह रहे हैं, ब्लॉक अकाउंट के अलावा मार्क्स परसेंटेज कम है, मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। आपकी क्यूरीज को भी असेस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ऑसबिल्डिंग आपके लिए है या नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑसबिल्डिंग होता क्या है। ऑसबिल्डिंग बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें आपको स्किल भी सिखाई जाती है, आपको तालीम भी दी जाती है। 3 साढ़े 3 साल के अरसे के बाद आपके पास डिग्री भी आती है, स्किल भी आती है, इवेंचुअली जॉब भी आती है। और ये जो 3 से 3.5 साल का अरसा है, इसमें पढ़ने के और स्किल सीखने के आपके पैसे भी नहीं लगते। आपको महीने का स्टाइपेंड मिलता है जो 800 से लेकर 1400 यूरो तक हो सकता है। ये तमाम चीज़ें इतनी लग्जरी लग रही हैं, इनको अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑसबिल्डिंग सबसे पहले कौन कर सकता है? कोई भी बंदा जिसने मैट्रिक की है, मिनिमम मैट्रिक क्वालिफिकेशन हो और मैक्सिमम कुछ भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। एज की कोई लिमिट नहीं है, 40 ईयर्स का बंदा भी कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेड है 18 साल से लेकर या 16 साल से लेकर 30 साल के लोगों के लिए। वैसे एज की कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि अगर आपने ये करना है तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। अगर कोई कहे कि जर्मन लैंग्वेज के अलावा ऑसबिल्डिंग कर सकता हूँ तो क्लियर आंसर के नो, नेवर। जर्मन लैंग्वेज किस लेवल की सीखनी है? B1 मिनिमम, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप B2 तक सीखें। ऑसबिल्डिंग आसानी से मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले जर्मन B1 आपने सीखनी है, B2 तक। उसके बाद आपने जो आपकी डिग्रीज हैं उनको लोकल बोर्ड से और फिर IBCC से और फिर मोफा से अटेस्ट करवाना है, सिंपल अटेस्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बड़ी फेमस वेबसाइट है osbildung.de, सर्च खुद ही कर लेनी है आपने। एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट पे जाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स ढूंढनी है। फील्ड्स बता देता हूँ कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। नर्सिंग अवेलेबल है, IT अवेलेबल है, होटल वाली अवेलेबल है, बिजनेस की अवेलेबल है। जिसमें आप जाना चाहें अपनी रिसर्च कर लेनी है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में, उस फील्ड में जाएं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता देता हूँ। CV, कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बस अप्लाई कर दें। किसी केस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन रेयर केसेस में। ठीक है, बेसिक आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने इन डॉक्यूमेंट्स को जर्मन में ट्रांसलेट करना है लाजमी। पहला स्टेप ये होगा कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे osbildung.de, अपना osbildung ढूंढेंगे कि किस किस के एडमिशन्स ओपन है। टाइमलाइन बता देता हूँ। जन से लेकर मार्च तक ये 3 महीने एप्लीकेशंस करनी है आपने, ये पीक टाइम होता है ताकि आप सितंबर में जा सकें। एप्लीकेशन के पहले प्री रिक्विजिट मैंने आपको बता दी, जर्मन लैंग्वेज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। B2 तक आपने करनी है। कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने इस वेबसाइट पे चलेगी osbildung.de। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने देख लिया कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हज़ारों की तादाद में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आप किस निश को सिलेक्ट करते हैं। आपने वो सिलेक्ट करके एप्लीकेशंस स्टार्ट कर देनी है। एप्लीकेशन की यूजुअली कोई कॉस्ट नहीं होती। एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद एप्लीकेशंस, अब ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। आप 1000 वोकेशनल ट्रेनिंग्स में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर कहीं जाके आपको 10 या 15 की इंटरव्यू की कॉल आएगी। एवरेज ये बता रहा हूँ, जनरल। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 में करें, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, लेकिन एवरेज पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि ये चलता है। एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद आपको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है। आपको वेजेस बता देता हूँ। हॉस्पिटल में 3 साल का यूजुअली है, 3.5 साल का होता है। 20 घंटे आपको काम भी अलाउ होता है। हाउस बिल्डिंग के बाद आपको PSW भी मिलता है 18 माह तक का। आप जॉब भी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। हाउस बिल्डिंग सेटलमेंट के लिए
उस बंदे के लिए जो कहता है ब्लॉग अकाउंट नहीं है मेरे पास, उसके लिए। और यंग लोगों के लिए, ये जो यंग बच्चे हैं, अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए लाजमी सोचें। कोई बड़े भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने छोटे भाइयों के लिए लाजमी सोचें। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें वीज़ा रेशो भी तकरीबन 100% है। वीज़ा का प्रोसेस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हॉस्पिटलों का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, हम वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। वो कैसे जल्दी लेनी है हॉस्पिटलों के केस में, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी एक वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए ये कि हॉस्पिटलों में ये सारा प्रोसेस है कि आप अगर हॉस्पिटलों का सोच रहे हैं, B2 करने में यूजुअली डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर कोई बच्चा है जिसकी 16 से लेके 20 साल के दरमियान एज है या 22 साल तक एज है, उसके लिए B2 8 से 10 महीने की गेम है। अगर कोई बंदा जिसकी एज 22 से लेकर 30 साल के दरमियान है, उसके लिए B2 तकरीबन 12 से 15 महीने की गेम हो सकती है। क्योंकि जो यंग माइंड होते हैं, उनको नई चीज़ें सीखना आसान होती है एज़ कम्पेयर टू जो मैच्योर माइंड होते हैं, ठीक है? तो ये इस बात का ख्याल रखना है हॉस्पिटलिंग स्टार्ट करते हुए, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि 1000+ एप्लीकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। वेरी टायरिंग प्रोसेस, वेरी हेक्टिक प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम हाईली रिवॉर्डिंग प्रोसेस। हॉस्पिटलिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। आपको बताते हैं कि आपको हॉस्पिटलिंग करना चाहिए या नहीं करना।